अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मुस्तफ़ा मलिक एंड यू वाचिंग योर ओवन चैनल राजो वर्ल्ड टीवी। आपके बच्चे प्ले ग्रुप से लेके एफएससी तक पढ़ रहे हैं। जी हाँ, पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छे स्कूल्स हैं जी, उनके बहुत अच्छे इदारे में आपने उनको एडमिशन्स दिलवाए हैं और वो ऑक्सफोर्ड का सिलेबस पढ़ रहे हैं, वो कैम्ब्रिज का सिलेबस पढ़ रहे हैं, वो गवर्नमेंट का सिलेबस पढ़ रहे हैं, वो पेफ का सिलेबस पढ़ रहे हैं। जी हाँ, नंबरिंग गेम लगी हुई जी के नंबर्स बहुत ज़्यादा लेने हैं। आगे MBBS में MD कैट का टेस्ट देना है। किप्स अकेडमी, बहुत सी अकेडमीज हैं, तो बड़ा कंपटीशन है। तो पाकिस्तान की अगर बात करें, आप बिजनेसमैन हैं, आप फार्मर हैं या आप जॉब होल्डर्स हैं, आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, इस बात का आपको 20% पता होता है। ठीक है, बाकी की जो चीज़ें होती हैं वो बेस करती हैं बच्चे की इन्वायरमेंट पे। आज मैं आपसे एक ऐसी बात डिस्कस करने जा रहा हूं जिसको सुन के मे भी आपके बच्चों के अंदर ही नहीं बल्कि आपके अंदर भी ऐसी चेंजिंग आ जाए कि आप अपने बच्चों को एक ऐसी एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ सिखा सके जिसकी वजह से आपका बच्चा फ्यूचर में एक अच्छे तरीके से ग्रो कर सके। समटाइम ये होता है कि हमारे बच्चे उर्दू मीडियम स्कूल्स में पढ़ते हैं, जब उनके मैट्रिक में 1000 प्लस अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, जब वो कॉलेजेस की तरफ जाते हैं, वहाँ जाकर जब उनको स्टडी स्टार्ट करवाई जाती है तो वो टोटली इंग्लिश मीडियम होता है, जिसकी वजह से आपके बच्चे बैक बेंचर बन जाते हैं क्योंकि उनको इंग्लिश की समझ नहीं आती। तो 2 से 3 मंथ्स लगते हैं उनको समझने में, लेकिन ये बेकार होता है सारा टाइम पीरियड। इस वजह से कई बच्चों के एफएससी में मार्क्स बहुत कम आते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हैं वहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम्स होती हैं, आपके बच्चे को कोई समझ नहीं आ रही होती। मैं आपको बताता चलूँ, कोई भी बच्चा जो है नंबरिंग गेम लेकर आगे नहीं जा सकता। ये जो नेक्स्ट ईयर्स 5 से 10 साल पाकिस्तान के फ्यूचर एजुकेशंस के आ रहे हैं, उसके अंदर इंग्लिश को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। जी हाँ, यू नो अबाउट दैट कि पाकिस्तान के हर ऑफिस में, हर इंस्टीट्यूशन में, हर कैटेगरी में, इवन के छोटी सी छोटी कंपनी में भी बच्चों को, बड़ों को अगर इंटरव्यू लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, तो सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इंग्लिश जो है वो यूज़ हो रही है। अगर हम फॉरेन कंट्री जाते हैं, पाकिस्तान से हम किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, तो डेफिनेटली हमको वहाँ पर भी इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, एयरपोर्ट पर भी। और सम टाइम तो ये होता है कि हम इंग्लिश बोलने से हेजिटेट फील करते हैं, हिचकिचाते हैं, क्योंकि हमें इंग्लिश आती नहीं है। आज मैं आपको बताता चलूं, अपने बच्चों की बेस इंग्लिश लाजमी बनाएं, उनको ग्रामेटिकल रूल सिखाएं। अगर आपका बच्चा इंग्लिश अच्छी बोलता है, चाहे उसने मैट्रिक की हो, अगर वो किसी अच्छी फर्म में जॉब करेगा, अच्छी इंग्लिश बोलेगा, तो वो सक्सेसफुल है। ठीक है, और दूसरी बात ये है, चाहे वो ऑक्सफोर्ड का सिलेबस हो, चाहे वो कैम्ब्रिज का सिलेबस हो, चाहे वो यूनिक का सिलेबस हो, चाहे वो गवर्नमेंट का सिलेबस हो या पेफ के स्कूल्स का सिलेबस हो, सिलेबस तो वो क्लियर कर रहे हैं, लेकिन आपका बच्चा कितना इंग्लिश को अंडरस्टैंड करता है ये आपको पता होना चाहिए। आपका बच्चा इंग्लिश को कितना पुट करता है ये आपको पता होना चाहिए। आपके बच्चों को घर में रहकर बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। आपके घर में क्या हो रहा है, कितनी चीज़ें सेटल्स हैं, बच्चों को उनके बारे में पता होना चाहिए। आज ही एक अच्छे ट्यूटर को मंगवा के अपने बच्चों की इंग्लिश बेहतरीन करें। अगर आपका बच्चा इंग्लिश बहुत अच्छी बोलेगा तो वो कभी भी कहीं भी मार नहीं खाएगा, क्योंकि नेक्स्ट जितने भी सिलेबस आ रहे हैं, जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, वो इंग्लिश में आ रही हैं। ठीक है, और इंग्लिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इंट्रोड्यूस हो चुकी है, ना कि पाकिस्तान में, इवन के ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपने कंपटीशन में जाना है, कंपटीशन की दौड़ में शामिल होना है, तो आपके बच्चों की
इंग्लिश अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश जो है इसकी बेसिक्स क्या हैं, आपको वो ग्रामर करनी होगी, ग्रामेटिकल रूल्स को पढ़ना होगा, वो सारी चीज़ें अपने बच्चों को सिखानी होंगी। आप डेली के अपने बच्चों को 2 से 3 सेंटेंसेस भी दे सकते हैं। हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज़ योर फेवरेट सॉन्ग, व्हाट इज़ योर फेवरेट डिश, ये आम कॉमन जो क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा वोकैबुलरी आप यूज़ कर सकते हैं, प्रेपोजिशंस आप यूज़ कर सकते हैं। आपके घर में फ़ैन है बेटा, व्हाट इज़ दिस फैन, व्हाट इज़ दिस मार्कर, ठीक है, गो टू वॉशरूम और गो टू ड्रिंक वाटर। तो ये ऐसे फ़िक्रे हैं जो सेंटेंसेस हैं जो आप अपने बच्चों को डेली बेसिस पे सिखा सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आर्मी में जाएं, कैप्टन्स बने, सेकंड लेफ्टिनेंट्स बने, तो उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश बहुत ज़रूरी है आपके बच्चों के लिए, तो अपने बच्चों को अच्छी सी आप इंग्लिश सिखाएं, उनके लिए अच्छे से ट्यूटर्स रखें। मैं खुद भी राजोवाल में काफ़ी घरों में बच्चों को एज आ इंग्लिश ट्यूटर इंग्लिश सिखा रहा हूं और बच्चे मुझे उसका आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है। तो आप भी अपने बच्चों को इंग्लिश जो है उस पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अगर आपके बच्चों के इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होगा, माहौल भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो किसी भी टेस्ट में, किसी भी इंटरव्यू में डेफिनेटली अगर आपका बच्चा CSS ऑफिसर बनेगा, PPSC का लेक्चरर बनेगा या किसी अच्छी फर्म में मैनेजर बनेगा, तो डेफिनेटली वहाँ पे जितने भी इंटरव्यूज़ हैं वो इंग्लिश में होंगे। तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके बच्चों के लिए, आप सबके लिए। तो इसलिए जल्दी से जल्दी देर ना कीजिएगा। जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा हो रहा है वैसे वैसे इंग्लिश भी बहुत तेज़ी से जा रही है। तो अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाएं और उनको पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की फील्ड में सबसे आगे लेके चलें। ये आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।